हमारा बिजनेस ना मोटिवेट करने का, प्रेरित करने का है। हमारा जो बिजनेस है वो मोटिवेट करने का है, प्रेरित करने का है। तो हर दिन आप जिसके पास भी जा रहे हो, जिनको भी प्लान बता रहे हो, जिनका भी फॉर्म फिलअप करवा रहे हो, जिनका भी डीडी कंप्लीट करवा रहे हो, उन लोगों को जूम लिंक जरूर अटेंड करवाइए और आगे बढ़ाइए। ठीक है, इसके मतलब हमारे वर्किंग से 10% 20% रिजल्ट रहेंगे, लेकिन हमारी रोज की जो जूम लिंक रहेंगी, जो हमारा नॉलेज रहेगा, उससे लोगों का मतलब जुड़े रहेंगे लोग हमारे साथ। बाहर के लोग जब उनको निगेटिव करेंगे तो वो लोग निगेटिव नहीं होंगे। और दोस्तों क्या बताऊं, समय तो विनोद जी ने मुझे इतना कम दिए हैं, मेरे पास तो शब्दों का खजाना है, बहुत सारी बातें हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी बोलनी है आप लोगों से, लेकिन कम समय में आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। एक कहानी के माध्यम से मैं आज की ट्रेनिंग की शुरुआत करना चाहती हूँ। जैसे एक बार की बात है, इस कहानी से अगर आप सही में मतलब अपने बिजनेस के प्रति और अपने आप के प्रति सीरियस है, लाइफ के प्रति सीरियस है, तो बस इस कहानी के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से आप अपने जीवन का या आने वाले समय का जो भी फ्यूचर आपका ब्राइट आप चाहते हो, तो आप समझ जाओगे, है ना? तो एक बार की बात है, एक शहर में, एक गांव में, जैसे इंदौर की बात कर लेते हैं। वहां पे एक साधु महाराज आए। साधु महाराज समझते हैं ना? महात्मा, महान शख्सियत, महान पर्सनैलिटी, Yes, जिनकी Madam. जो इंद्रियां होती है, सातों इंद्रियां जो जागरूक हो जाती है, ऐसे महान शख्सियत आए थे उस गांव में। तो हर कोई वहां पे अपनी प्रॉब्लम्स, हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो अपनी प्रॉब्लम्स लेके उन साधु महाराज के पास गए। और किसी को बच्चा नहीं है, किसी को ये प्रॉब्लम है, किसी का पति मतलब साथ नहीं दे रहा, तो सब लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व होते जा रही थी साधु महाराज के पास। वहीं पे एक नौजवान युवक आया और वो साधु महाराज से बोलता है कि महाराज, मैं ना अपने जिंदगी से बहुत तंग आ चुका हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा है, मुझे सही ढंग से काम भी नहीं मिल पा रहा है, और मैं कौन हूँ, मेरी कीमत क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे आप कुछ बताइए। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आपका नाम सुना है, आप बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करा देते हो। तो साधु महाराज कुछ नहीं बोलते। साधु महाराज अपने जो उनकी झोली होती है, उस झोली में हाथ ऐसे डालते हैं और उस झोली से एक पत्थर निकालते हैं और उस नवयुवक के हाथ में दे देते हैं कि आप एक काम करो, ये जो पत्थर है, इसे आप बाजार में लेके जाओ, मार्केट में लेके जाओ, और इस पत्थर की जो है बस कीमत पूछ के आना, किसी को बेचना मत। क्या करना है आपको, कीमत पूछ के आनी है। तो नवयुवक बड़ा खुश हो जाता है। और इसका जब आप जो मैंने बताया हूँ वो करोगे, तो आपको आपकी कीमत पता चल जाएगी। नवयुवक जाता है मार्केट में। तो मार्केट में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, सब्जी भाजी वाले जो रहते हैं उनके पास जाता है, और एक आलू प्याज बेचने वाला व्यक्ति होता है, उनके पास जाके वो पत्थर दिखाता है कि भाई ये पत्थर मुझे, इसकी कीमत जाननी है। तो प्याज और आलू वाला बोलता है कि पत्थर तो ठीक दिख रहा है, एक काम करो, आप मेरे पास से 10 बोरी आलू प्याज के ये 10 बोरी लेके जाओ। तो वो बोलता है नहीं, मुझे सिर्फ कीमत पूछनी है, मैं 10 बोरी आलू प्याज में इस पत्थर को नहीं दूंगा आपको। फिर वहां से आगे निकलता है। तो आगे निकलने के बाद फ्रूट्स का दुकान उनको दिखाई देता है, फ्रूट्स की शॉप। तो वहां पे पूछता है कि भाई मुझे ये जो मेरे पास पत्थर है, तो इसकी कीमत क्या लगाओगे आप? तो फ्रूट्स वाला देखता है कि थोड़ा ब्लू कलर का होता है, चमकीला होता है। तो वो बोलता है कि ठीक है, आप एक काम करो, मेरे पास से 1,000 रुपए लेके चले जाओ। बोलता है नहीं, मुझे सिर्फ कीमत पता करनी है, और वहां से भी चले जाता है। आगे में उसको भंगार की शॉप दिखाई देती है, वहां पे जाता है, उनको पूछता है कि भाई इस पत्थर की कीमत क्या लगाओगे आप? तो भंगार वाला बोलता है कि ये थोड़ा चमकीला दिख रहा है, देखता हूँ, चलो मेरे पास से ना आप 10,000 रुपए लेके चले जाओ। फिर से बोलता है कि मुझे सिर्फ कीमत पता करनी है। फिर वहां से और थोड़ा आगे निकल जाता है। आगे जाने के बाद उसको एक सोनार जो गोल्ड वगैरह बेचते हैं उसकी शॉप दिखाई देती है। वहां पे जाता है और गोल्ड वाले को बोलता है कि भाई इसकी कीमत क्या है इस पत्थर की? तो जो सोनार जो जौहरी होते हैं वो बड़े ध्यान से उसको देखते हैं, पत्थर चमकीला दिखाई देता है। तो बोलते हैं आप एक काम करो, इस पत्थर के मेरे पास से 1,00,000 रुपए लेके चले जाओ। ठीक है। उसके बाद अब बारी आती है कि वहीं पे वो मोती रत्न बेचने वाले भी रहते हैं, है ना? उनकी शॉप रहती है, तो वहां पे जाता है। और वहां पे जाने के बाद वहां का जो जौहरी रहता है, जो
डायमंड्स जो हाई क्वालिटी की ज्वेलरी रहती है, उस दुकान में जाके उस पत्थर को ऐसे रख देता है। और रखने के बाद वहां का जो मालक होता है, वहां का जो ऑनर होता है, उससे पूछता है कि इस पत्थर की कीमत क्या है। तो वो मालक अपने सर से जो टोपी होती है पहनी हुई, वो निकालता है, नीचे रखता है, और 7 बार उस पत्थर को ऐसे प्रदक्षिणा लगाता है और नमन करता है दिल से, और बोलता है कि मूर्ख, तू इस पत्थर की कीमत लगा रहा है। अगर मैं पूरा अपना दुकान बेच दूं, अपने आप को बेच दूं, अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी बेच दूं ना, तो भी इस पत्थर की कीमत नहीं लगा सकता। ये पत्थर अनमोल है, अनमोल है, ये अनमोल। पत्थर तो महान है, महान है। ठीक है, तो नवयुवक बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है कि ये क्या है, पत्थर तो वही है, लेकिन मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, तो वो वैसे ही जाता है। और साधु महाराज, ये आपने मुझे क्या दे दी है कि मैं जहां जा रहा हूँ, वो पूरी अपनी स्टोरी बताता है कि वहां वो कीमत लगाई, वहां वो कीमत लगाई, वहां वो कीमत लगाई। तो ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तो आपके पास अपनी कीमत जानने के लिए आया था। तो बोलते हैं, अरे मूर्ख बालक, साधु महाराज बोलते हैं, अरे मूर्ख बालक, कि ये जो पत्थर है, ये अनमोल है। किसी ने इसकी कीमत अनमोल लगाई, किसी ने इसकी कीमत प्याज आलू की लगाई, किसी ने इसकी कीमत फ्रूट्स की लगाई, किसी ने इसकी कीमत 1 लाख लगाई। तो वैसे ही दोस्तों, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाह रही हूँ कि हमारा ये जो बिजनेस है और आप हो, इसमें अंतर ये है कि हमारा बिजनेस किसी को 1,000 रुपए कमा के देता है, अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। कोई यहाँ से लाख कमा लेता है, कोई यहाँ से 10 लाख कमा लेता है, कोई यहाँ से करोड़ कमा लेता है, और कोई यहाँ से अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से अनमोल बना के एक नवरत्न, एक डायमंड के रूप में हमारे सामने हाजिर होता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इस बिजनेस में आप आए हो, आप अपनी कीमत खुद लगाने वाले होते हो। या तो बाहर आलू की प्याज के दुनिया में भाव भेज कोई दो आप, अपने को, या अनमोल बना लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे यहाँ पे जितने भी साथी है ना, इतने ज्यादा टैलेंटेड है और इतनी ज्यादा वीडियोस देख चुके हैं कि उनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अपने आप में मोटिवेट है दोस्तों। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि जो नए पार्टनर्स हमारे साथ जुड़े हैं, थोड़ी देर में हताश हो जाते हैं, कहीं किसी ने कुछ बोल दिया तो उनकी बातों में आ जाते हैं, और वो भी अपनी जगह गलत नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि नए होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, और ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत सारी निगेटिविटी लोगों के माइंड में होती है। तो उस निगेटिविटी के वजह से अगर कोई अपना व्यक्ति, क्योंकि हम जिनको प्लान बताते हैं वो अपने ही होते हैं, वो व्यक्ति अगर आपको निगेटिव करने की कोशिश करते हैं, तो आप बिल्कुल भी निगेटिव होना नहीं है। अपने आप को ये समझो कि आप वो पत्थर हो, मार्केट में जब जाओगे तो 10 प्रकार के आपको लोग मिलेंगे। कोई आपकी कीमत आलू प्याज के भाव लगा देगा कि तू करके देख ले, बाद में देखेंगे यस, कितने दिन करती है, क्या करती है, इस तरीके से लगाएगा। कोई बोलेगा, कोई आपको मोटिवेट, मतलब 90% तो आपको मोटिवेट करने वाले लोग नहीं मिलेंगे मार्केट में, आपको निगेटिव करने वाले ही लोग मिलेंगे। यस। लेकिन आपको अपने आप को समझना है कि आप कौन हो। अगर आप अपने आप को डायमंड समझते हो, आप अपने आप को वो पत्थर, चमकीला पत्थर ना समझ के, कांच का टुकड़ा ना समझ के अगर अपने आप को डायमंड समझते हो, तो डेफिनेटली आने वाले समय में यहाँ पे जितने भी, मैंने पहले भी बोली कि मैं गारंटी दे रही हूँ मेरे ईडब्ल्यूएस सिस्टम की, मेरे सभी सीनियर्स की, कि हमारे तरफ से आप लोगों के लिए कोई भी कमी नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपनी भी गारंटी दे रहे हो, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती दोस्तों, तालियां यस, बजाने के लिए दोनों हाथ जरूरी होते हैं, दो हाथ है ना? बता। यस और मैडम, मुझे यस। जहां तक यस। पता है, आज मैं 4 साल से इस बिजनेस को कर रही हूँ, और मैं जानती हूँ कि आज तक मेरे सीनियर्स ने हमेशा मुझे मोटिवेट किए हैं, हमेशा उन्होंने मेरा सपोर्ट किए है। और यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि हमारे ईडब्ल्यूएस सिस्टम के जितने भी सीनियर्स है कितने ज्यादा अच्छे हैं। तो हमारे यस सीनियर्स के मैडम, तरफ यस। से, हमारे तरफ से यस। कोई भी कमी नहीं आने वाली है। हर कोई ऑलवेज आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी रहेगा। लेकिन कब रहेगा? जब आपका हाथ हम हमारे तैयार हाथों में रहेंगे। रहेगा, आपके कदम हमारे साथ रहेंगे, और जब हम कदम से कदम मिला के चलेंगे, तो मजाल है किसी की कि हमें पीछे छोड़ दे। यस। और वैसे यस। यस ही मैडम। हमने तो दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी ना इक्वल अपॉर्चुनिटी है। मतलब सबसे मजे की बात, और हम इतने ज्यादा लकी है, इतने ज्यादा लकी है
कि यहाँ पे ना हमारा रंग देखा जा रहा, ना रूप देखा जा रहा, ना यहाँ पे हमारा एजुकेशन देखा जा रहा है। मतलब मैं तो सोच के हैरान होती हूँ कि यहाँ पे लाखों रुपए लगाने वाला, डिग्री लेने वाला व्यक्ति भी 2 लोग जुड़ेंगे तो 1 ही हज़ार कमाएगा, राइट? और यहाँ पे कुछ अनपढ़ लोग आते हैं जिनका कोई एजुकेशन नहीं, जो लाइफ में किसी प्रॉब्लम के वजह से एजुकेशन नहीं कर पाए, किसी प्रॉब्लम के वजह से आगे नहीं बढ़ पाए और उनको जिंदगी में मलाल रहा कि यार मेरे जो फ्रेंड है उनके पेरेंट्स अच्छे थे, उनके उनकी कंडीशन अच्छी थी, उनके पास बहुत सारा पैसा था, मतलब बहुत सारे लोगों को घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहे होंगे, उस प्रॉब्लम के वजह से हम लोग आज पीछे है, राइट? ऐसा लग रहा होगा उन लोगों को, लेकिन किस्मत आपकी जाग गई है फ्रेंड्स, भगवान आपके ऊपर मेहरबान हो गया है। पहले जो प्रॉब्लम्स थी साइड में रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप इस बिजनेस में इक्वल अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट कर चुके हो और अगर पूरे दिल से, पूरे शिद्दत से, पूरे पागलपन से इस बिजनेस को करते हो, तो जो 20 साल से जो जॉब कर रहे हैं आपके फ्रेंड्स लोग होंगे, आपके रिलेशन होंगे, जो भी होंगे, अगर आपने 2 साल भी इस बिजनेस को पूरे दिल से, पूरे शिद्दत से, पूरे पागलपन के साथ किए, तो उनका जो 20 इयर्स का जो ग्रोथ है, उनकी जो 20 इयर्स की सक्सेस है, वो सक्सेस आप पीछे छोड़ने वाले हो और एक आप अपने मतलब अपने लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे संसार के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बनने वाले हो। मतलब यस। हमें हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि ये जो बिजनेस है ना हमारे अंदर से होता है, बाहर से कुछ नहीं होता है। अगर हम अंदर से मोटिवेट है, अगर अंदर से हमने लॉजिकली बोलो या मेंटली हम प्रिपेयर होके इस बिजनेस को, इसके विजन को अगर हम समझ पाए हैं कि ये जो बिजनेस है ये हमें बहुत आगे लेके जा सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि मैं इस बिजनेस के वजह से कितनी ज्यादा खुश रहती हूँ। मतलब इस बिजनेस ने मुझे पैसा तो दिया ही है, लेकिन पैसों के साथ साथ जो मेरे अंदर की सोच चेंज की है, मेरे विचार चेंज किए हैं, एक समाज में रहने का रहन सहन, मतलब एक आम व्यक्ति को खास बनाने का बिजनेस है दोस्तों ये। और ये हमारा ये जो ईडब्ल्यू सिस्टम है ना, इसका तो आप लोग मोल चुका ही नहीं सकते जिंदगी भर, कितना भी यस। सिस्टम के लिए कर लो। आपको स्टेज पे खड़ा होने का, परफॉर्मेंस करने का ये ईडब्ल्यूएल सिस्टम चांस देता है। मतलब इन चीजों को जब आप अंतरात्मा से महसूस करोगे, इन चीजों को जब आप समझोगे और उसकी जो भी ताकत है, उसका जो पावर है, उसको जिस दिन आप समझ जाओगे, जहां तक आपको समझ में आ गया है, तो मार्केट में कितने भी लोग आएंगे, कितने भी आपको निगेटिव करे, कितना भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ये पागल है, इसकी किस्मत यस। खराब है। अगर आपको 10 लोग भी या 1000 लोग भी मार्केट में जाने के बाद नहीं बोलते, आपको निगेटिव करते हैं, तो आपको उनके ऊपर तरस आएगा और अपने ऊपर एक खुशहाली महसूस होगी। तो सबसे पहले तो अंदर से, अंतरात्मा से इस बिजनेस को समझिए मेरे प्यारे साथियों। ये जो बिजनेस है ना, हमारी हमारी मतलब और हमारी 7 पुश्तों की, सोच के देखिए, जिस व्यक्ति को ये जो लॉजिक है ये समझ में आ गया कि भाई हमारे बिजनेस में हमने एक बार डायमंड बन गए, 1 करोड़ इनकम कमा लिए, उसके लिए हमें मेहनत करनी है 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए। और क्या मार्केट में हम लोग मेहनत नहीं करते? मार्केट में तो हमें सपोर्टिंग के लिए कोई होता भी नहीं है, बट यहाँ पे तो हमारी जो मेहनत होती है वो हमारा सिस्टम, हमारे सभी सीनियर्स, हमारे जो कलीग्स होते हैं, हमारे जो जूनियर्स होते हैं, मिलजुल के करना होता है, एंजॉय करते हुए करना होता है। उसके बावजूद भी यहाँ पे मार्केट में क्या होता है कि जब जब काम करोगे तब तब पैसा आएगा। 1 साल किए, 10 साल किए, 20 साल किए, 20 साल देने के बाद में भी अगर आपको 21वें साल इनकम कमानी है आपकी, चाहे 1 लाख हो, चाहे 50,000 हो, तो 21वें साल भी आपको उसी तरीके से मेहनत करनी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, और आप अनुभवी है इस बात को लेके, आप हमारे साथ सभी डायमंड्स लोगों से मिल चुके हैं या फिर देख चुके हैं या उनकी वीडियोस देखे हैं, कि अगर आपने एक बार 1 करोड़ कमाने तक मेहनत की है, 1 साल लगा, 2 साल लगा, 4 साल लगा, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग अपने अपने, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी मैंने बताई, इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब सबके लिए सेम अपॉर्चुनिटी है, राइट? किसी के लिए अलग नहीं है। अगर कोई डॉक्टर्स भी रहेंगे, उनको भी पेयर बनेगा तो 1,000 का इनकम आएगा।
10 पेयर बनेंगे तो 10,000 की इनकम आएंगी, और एक नॉर्मल व्यक्ति भी है उसको भी पेयर बनेगा तो 1 ही 1,000 का इनकम आएगा। मतलब ये आपके लिए ऐसा है कि ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसमें से कितना कमाना चाहते हो, कितने कम समय में कमाना चाहते हो, डिपेंड अपॉन यू। कोई इस बिजनेस में अगर पूरी शिद्दत से पूरे पागलपन के साथ करेगा तो वो 2 साल में डायमंड बन जाएगा, 1 साल में डायमंड बनेगा। कोई थोड़ा थोड़ा करेगा, धीरे धीरे करेगा तो 3 साल में, 4 साल में बनेगा। डिपेंड करेगा कि कौन कितना ले रहा है, क्योंकि सृष्टि का, ब्रह्मांड का ये नियम है, आप जो देते हो वही चीज पलट के आपके पास आती है दोस्तों। तो जितना दोगे उतना मिलेगा आपको। और जब अगर आपको ये पता चल गया है कि अगर 1 करोड़ कमाने तक मुझे मेहनत करनी है, और उसके बाद अगले साल का दूसरा करोड़ कमाने के लिए मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इंजॉय करने की जरूरत है, मुझे सिर्फ स्टेज पे जाने की जरूरत है, मेरे लिए फूलों के हार रहेंगे, लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे, लोग मेरा स्वागत करेंगे, मतलब वो जो प्यार, वो जो मान सम्मान, वो भी मिलेगा, और उसके साथ साथ अगले साल का जो इनकम है वो कुछ ना करते हुए आएगा। मतलब मैं तो सोच के हैरान रहती हूँ कि इतना बेहतर बिजनेस, इतना सब कुछ, और इतना सब कुछ रहने के बाद हमें कितने पागलपन के साथ ये चीजें लोगों को बतानी है, लोगों को प्रमोट करनी है, लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमें ये करना है। बाकी बहुत सारी जो चीजें हैं, लिस्ट मेकिंग हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हमारे सीनियर्स, हमारा सिस्टम रोज रोज हमें बताता है। बस मैं अभी आप लोगों के सामने बात करूंगी हमारे गुरुकुल के ऑफर की। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि जब आपको ये सारी चीजें पता चल गई है कि ये बिजनेस मुझे इतना कुछ दे सकता है, तो उसका जो छोटा सा हिस्सा है, वो जो छोटा सा पार्ट है, वो हमें कहाँ मिलने वाला है? जो ट्रेलर जो है गुरुकुल हमारे अचीवमेंट का, वो हमें कहाँ मिलने वाला है? मुझे गुरुकुल रिप्लाई देंगे। गुरुकुल, गुरुकुल वेरी गुड। गुरुकुल। गुरुकुल में मिलने वाला है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं करूंगी, एज अ सीनियर मैं आप लोगों से ऑर्डर करूंगी और आपको बताऊंगी कि 1 दिन 2 दिन जितना भी बचा है फ्रेंड्स, आप इसमें भी अगर किसी का नहीं भी हुआ है ना 300 बीवी, तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। उसके लिए बस जरूरत है आपके अंदर के पागलपन की, आपके अंदर के जोश यस की, क्योंकि लॉ लॉ यस ऑफ एवरेज काम करेगा। और इसमें अगर आपको 300 बीवी निकालना है तो आपको मात्र मात्र 15 से 20 लोगों से मिलना है, और पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ, एक्साइटमेंट के साथ मिलना है। और मुझे पता है कि 10 लोगों से भी अगर आप मिलते हो या 15 लोगों से भी मिलते हो और प्रॉपर अपना वर्किंग करते हो, पूरे ईमानदारी के साथ उनको प्लान बताते हो, प्रॉपर फॉलो अप करते हो, तो डेफिनेटली दोस्तों 300 बीवी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, गारंटेड बड़ी बात नहीं है 300 बीवी निकालना। समझ में आ रही है मेरी बात? यस 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 मैम। आपको लगता है कि 300 बीवी निकालना बड़ी बात है? नो मैम। नहीं। 1 घंटे में, 1 दिन में भी 300 बीवी निकल सकता है, लेकिन अभी हमारे पास आज का दिन, कल का दिन और फ्राइडे, मतलब 3 दिन क्लोजिंग के लिए है, मतलब थर्ड डे हमारा क्लोजिंग रहेगा। तो 3 दिन में भी अगर आप 10 से 15 लोगों को प्लान बताते हैं एकदम एक्साइटमेंट के साथ, पागलपन के साथ, तो 300 बीवी निकालना मुश्किल है। नो मैम। और खुद तो आप गुरुकुल जाएंगे ही, लेकिन अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी गुरुकुल में लेके जाएंगे। और मैं विनोद जी से पूछना चाहूंगी कि विनोद जी और कितना समय रह गया है मेरे लिए? मैम 5 मिनट और बचे हैं। 5 मिनट और बचे हैं। तो दोस्तों फटाफट मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूंगी कि अपनी, मतलब अपना दिमाग मत लगाइए। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में पूरा बना बनाया स्ट्रक्चर आपको बना के दिया है, पूरी बातें वो निचोड़ के, उसका निचोड़ निकाला गया है पूरी तरीके से, निचोड़ कि भाई हमारे जो सीनियर्स है उन्होंने बहुत सारी मेहनत किए हैं, बहुत ज्यादा हार्डवर्क किए हैं, और हार्डवर्क करके जो अच्छी बातें हैं और जिससे कम समय में हम आगे बढ़ सके, ऐसे हमारे लिए 90% एक्साइटमेंट, 2% फाइन ट्यूनिंग और 8% टेक्निक्स हमें बताई गई है। और उसके साथ साथ अगर इसको फॉलो करते हैं, हमारे सभी सीनियर्स हमारे साथ हैं। और मैं आपको बताऊं ना, मतलब गुरुकुल के बारे में तो मैं, मतलब शब्द मेरे पास कम पड़ जाएंगे, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत सारे ऐसे जो होते हैं हमारे प्रोग्राम्स, बूट कैंप प्रोग्राम्स, आप लोगों ने भी कुछ अटेंड किए हो,
लेकिन अभी का जो सेशन है इतना ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि मैं चाहूंगी हमारे आदरणीय विक्की कारवानी सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। क्या आवाज आ रही है आपको? तो सर ने ये चीज बताए है कि संगीता जी, आज तक ऐसा सेशन नहीं हुआ है, इतना जबरदस्त सेशन होने वाला है, इतना जबरदस्त सेशन होने वाला है। और वहां से आने के बाद हम नॉर्मल व्यक्ति, मतलब संगीता नहीं भी रहेंगे। नॉर्मल नहीं रहने वाली, अर्चना मैम, जितने भी हमारे ईडब्ल्यू सिस्टम के आज जूम मीटिंग में जितने भी धुरंधर योद्धा बैठे हैं, जो हम हमेशा बोलते रहते हैं कि आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ I am डायमंड, diamond. तो रियल में ये जो है ना, इसमें और 4 चांद लगने वाले हैं। मतलब सोच के देखिए, इतना जबरदस्त, इतना प्यारा वहां पे सेशन होने वाला है। तो हम बिजनेस के लिए, वो तो हमारे काम में आएगा ही, बिजनेस में तो वो हमें आगे बढ़ाएगा ही। वहां से आने के बाद आपकी बात करने की टेक्निक, आपका एक्साइटमेंट, आपके विचार, आपके सोच में तो बदलाव होगा दोस्तों, लेकिन उसके साथ साथ आपके घर में, आपके बातों में, आपके रहन सहन में भी बहुत सारा बदलाव होने वाला है। ये जो सिस्टम है हमें सिर्फ, मतलब जिंदगी गुजारना नहीं सिखाता है, बल्कि ये सिस्टम हमें जिंदगी जीना सिखाता है। यस मैम, यस मतलब मैम। इसके बारे में अर्थ धर्म काम और मोक्ष सभी मिलने वाला है गुरुकुल से। अर्थ धर्म काम और बिल्कुल मोक्ष। बिल्कुल, ये पूरा एहसासों का बिजनेस है। आप अभी से एहसास कीजिए कि आप क्वालिफाई हो चुके हैं, और कोई भी कमी मत रखने दीजिए। और मुझे जहां तक पता है कि जब हमारे पास अर्जेंसी आती है, बहुत ज्यादा अर्जेंसी आती है, तो उस समय हम बड़े से बड़े काम कर लेते हैं। तो ये जो 3 दिन है, इस 3 दिन में आप ये समझिए कि ये बहुत ज्यादा अर्जेंट है, बहुत ज्यादा। मुझे एनी हाउ गुरुकुल को क्वालिफाई करना है। और दोस्तों, आप लोगों को पता है कि लास्ट में जो भी रहता है, लास्ट डे जो रहता है, उसके पहले तो उतने डीडी कन्वर्शन नहीं होता है, लेकिन लास्ट के जो 2-3 दिन होते हैं, उस समय हम क्वालिफाई हो जाते हैं, डीडी कन्वर्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय हमें बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होती है, और उस समय हमारे अंदर पागलपन आता है, और उस पागलपन के साथ हम क्वालिफाई हो जाते हैं। उस पागलपन को अपने अंदर लाइए, छुट्टी कीजिए अपने यस काम की, सारे कामों को साइड में यस रखिए, ओनली फोकस गुरुकुल क्वालिफाई करना है। मैं गुरुकुल क्वालिफाई कर चुकी हूँ, मैं गुरुकुल क्वालिफाई कर चुकी हूँ, मैं गुरुकुल जा रही हूँ, मैं गुरुकुल जा रही हूँ। ऐसे करके गुरुकुल को क्वालिफाई कीजिए दोस्तों। और अपने साथ, खुद तो आप आ रहे हैं, अगर आप क्वालिफाई हो गए हैं तो अपने साथ अपने लोगों को भी गुरुकुल में लेके आइए, ताकि वो सम्मान से आपका नाम ले, आपको सीनियर माने, और आपसे बहुत रिस्पेक्ट करे, प्यार करे। तो थैंक यू विनोद जी, थैंक यू ईडब्ल्यू सिस्टम, थैंक यू माय टीम, आई लव यू। आप सबको मेरी तरफ से, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। हमेशा आप लोगों का ऐसे ही साथ बना रहे, और नेक्स्ट टाइम मैं चाहूंगी कि मुझे मैडम सिर्फ थैंक यू, आपको बहुत बहुत समय थैंक ना यू मिले, मैडम। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद ज्यादा मैडम, समय मिले, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। सेम टू यू तो आगे मैम। का जो भी है, थैंक यू मैम। जो भी टाइम बचा है, मैं विनोद जी की तरफ हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। आई थैंक होप यू। मैम, मुझे खुशी है, मुझे खुशी है, मेरी टीम को भी खुशी है, मेरी टीम को भी खुशी है कि आपकी जो बातें हैं, आई होप सभी ने बड़े ध्यान से सुनी होगी, सभी ने बड़े ध्यान से सुनी, और इन बातों को हम अमल में लाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। मैम ने बहुत प्यारी प्यारी बातें बोली है, मैं मैम का दिल से धन्यवाद देता हूँ, पूरे सिस्टम की ओर से, पूरी टीम की ओर से, कि मैम आज आए और मैम ने अपना अनुभव हमें शेयर किया। साथियों, जो बातें हमें बताई गई है, ये बातें ही नहीं है, ये बातें ही नहीं है कि ये बातें हैं सिर्फ बोली जाएगी, नहीं, ये हमें करना है। हम जब करेंगे तो हम भी उस मुकाम तक पहुंचेंगे। हमें सिस्टम इतना प्यारा मिला है, हमें कंपनी इतनी प्यारी मिली है, हमें परिवार इतना प्यारा मिला है, हमें टीम इतनी प्यारी मिली है कि अब हमें किसी चीज की यहाँ कोई कमी नहीं है। बस एक ही कमी है कि अपने अंदर, मैम ने जैसे बताया ना, वो पत्थर की कहानी बताई है, हमें अपने आप को पहचानना है कि हम क्या वो आलू की बोरी है, या क्या वो डायमंड है, हम क्या है, हम क्या है, ये हमें पहचानना है। और जिस दिन हमने अपने आप को पहचान लिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत हमें डायमंड बनने से नहीं